हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इतना आग बबूला क्यों हो रहे हैं। आखिर वो किस चीज पर नाराज है, उन्हें क्या चीज है जो कसोट रही है। क्या उनसे कोई गलती हुई है? क्योंकि इंसान दो ही कंडीशन पर आग बबूला होता है, या तो उसने गलत किया है या उसकी गलती पकड़ी गई है। तो आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। The Hermit, Six of Cups, Eight of Rods, Two of Swords, Seven of Pentacles, Eight of Swords, the Devil, द मैजिशियन। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द सन। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन इतने आग बबूला क्यों हो रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें इतना परेशान कर रही है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस समय आप उनके साथ रिलेशन में थे उस समय भी वो दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे। यानी कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी जरूर रही होगी, जिसकी वजह से आपके पर्सन कभी भी आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं देते थे। जब भी आप उनसे कोई स्ट्रांग कमिटमेंट मांगते तो वो आपसे दूरी बना लेते थे, या किसी न किसी चीज को कहकर वो टाल देते थे। उन्होंने कई ऐसी बातें भी आपसे कही जो आपको पता था कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपने उन पर बिलीव किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस करते रहे। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपसे प्यार नहीं करते थे, प्यार तो आपसे जरूर करते होंगे, तभी शायद उन्होंने इतने समय तक इन सब चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक इंसान दो कश्तियों पर सवार नहीं हो सकता, ठीक उसी तरीके से एक इंसान एक ही समय पर दो रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकता। तो आपके पर्सन को भी डिसीजन लेना पड़ा, और जब उनको डिसीजन लेना पड़ा तो उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि उनके लिए ये आसान रहा हो। लेकिन आपके पर्सन जो है वो आपके पर्सन ने आपकी तरफ से खुद को स्टक किया। उन्होंने आपसे जो है वो बातचीत करना बंद कर दिया। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, जिसकी वजह से ये रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि थर्ड पार्टी तो आप दोनों के रिलेशन में थी, इस चीज में तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि इस थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के गेम खेले कि आपके पर्सन आपकी तरफ से पूरी तरीके से इग्नोर हो गए, और उन्होंने थर्ड पार्टी की तरह से काम करना शुरू कर दिया। और जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो रिलेशन बिगड़ता ही है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, खुद को स्टक किया,
उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब जो कुछ भी है वो थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी उन्हें वो सब चीजें दे सकती है जो उन्हें बुलंदियों पर ले जाएगी। और कहते हैं ना कि जब इंसान स्वार्थी हो जाता है, लालची हो जाता है, तब वो इस तरह की चीजें करता है। तो आपके पर्सन भी स्वार्थी हुए, आपके पर्सन भी लालची हुए। उनको ये लगा कि चीजें वो इस तरह से ठीक कर लेंगे और उन्होंने अपना बेनिफिट देखा, जिसकी वजह से उन्होंने आपको पूरी तरीके से इग्नोर किया। क्योंकि 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान सब कुछ जानता है कि सामने वाला ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो उसके अंदर कमियां निकालकर उससे लड़ाई झगड़े कर रहा है। तो क्यों कर रहा है वो लड़ाई झगड़े? इसलिए कर रहा है ताकि उसकी गलतियां छुप सके। वो इतना आग बबूला क्यों हो रहा है? वो इसलिए आग बबूला हो रहा है ताकि उससे कोई उसकी सच्चाई ना पूछे। और इसी सच से भागते भागते आपके पर्सन को जैसे ही लगता है कि उनकी पोल खुलने लगेगी या खुल सकती है, तो आपके पर्सन इसी तरीके से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज की एक हद होती है, और जब इंसान उस हद को पार कर देता है तो यूनिवर्स उसको वहां ले जाके खड़ा करती है जहां की वो कभी कल्पना भी नहीं करता। तो ऐसा हो सकता है कि आपने अपने दिल से यूनिवर्स को मैनिफेस्ट किया, या आप इतना ज्यादा अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या यूनिवर्स आपको आप बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, या आप इस समय इतने स्पिरिचुअल हो चुके हैं जिसकी वजह से यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आने वाली है, यानी कि जो चीजें आपके साथ होने वाली है उसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जो चीजें आप डिजर्व करते हैं वो सब चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ खोकर बहुत कुछ पा लेते हैं, और कई बार बहुत कुछ पाकर सब कुछ खो देते हैं। तो आपके पर्सन जब आपकी लाइफ में थे तो आपको लगा कि आपने बहुत कुछ पा लिया, और उसके चक्कर में आपने अपना सब कुछ खो दिया। आज आपने अपना सब कुछ यूनिवर्स की यहाँ लगा दिया, आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत कुछ मिले, क्योंकि आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आने वाली है, आपकी लाइफ में होने वाला है जबरदस्त मैजिक, जिसकी वजह से आपने जो सोचा था कि ये पॉसिबल नहीं है वो चीजें भी यहाँ पर पॉसिबल होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपके पर्सन को उन सब चीजों का रियलाइज होगा। आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस होते हुए नजर आ रहे हैं, और जब इंसान पैसों से कमजोर होता है तब वो उसी के बारे में सोचता है जहां पर बिना पैसे खर्च किए उसका काम चला करता था। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि आपके पर्सन के पास जितना भी था आपने कभी भी उनसे नहीं पूछा, आपने कभी उनसे कुछ नहीं चाहा। आप सिर्फ ये चाहते थे कि आपके पर्सन आपके साथ रहें और एक रिस्पेक्टफुली रिलेशन हो, लेकिन आपके पर्सन ने उस पूरी रिस्पेक्ट को तहस नहस कर दिया, क्योंकि वो थर्ड पार्टी की उंगली पर नाचने लगे। और जब कोई इंसान किसी दूसरे की हाथ की कठपुतली बन जाता है तो रिलेशन इसी तरीके से बर्बाद कर देता है, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो आपके पर्सन को भी आज इन सब चीजों का रियलाइज हो रहा है, और आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं कि वो आगे बढ़ सके। क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आज फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। उनकी हर चीज, प्यार, रिलेशन, पैसा, सब कुछ ड्रेन होता हुआ नजर आ रहा है। इतने एफर्ट्स के बाद भी आपके पर्सन आज ये मानते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं, कुछ तो है जो उनकी लाइफ में कम हो गया। आज आपके पर्सन बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर पड़ती है तब वो इसी तरीके से रिएक्ट करता है। तो आज आपके पर्सन बच्चों की तरह जिद करते हुए नजर आ रहे हैं, आग बबूला हो रहे हैं। जैसे बच्चे का कोई खिलौना छीन लो, या बच्चे को जब कोई ये लगता है कि अब मेरी ये बात मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगी या लोगों के सामने आ जाएगी, तो वो या तो रोना शुरू कर देता है या जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो आज आपके पर्सन बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं कि आज आपके पर्सन सच्चाई के सामने आने से इतना ज्यादा आग बबूला हो रहे हैं, क्योंकि आज आपको ये चीजें तो पहले से पता थी कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, लेकिन आज थर्ड पार्टी को भी शायद ये चीज पता चलने वाली है कि आप अपने पर्सन की लाइफ में थे, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन आग बबूला हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन सब चीजों के पीछे भी आपका ही हाथ है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो चीजों को संभाल नहीं पा रहे, पहले भी वो अपने रिलेशन को नहीं संभाल पाए, और अभी भी वो इस तरह का बिहेव कर रहे हैं जैसे कि बच्चे जो होते हैं वो जिद करते हैं। और जिस तरह से बच्चे एक ही रट को पकड़ लेते हैं, एक ही जिद को पकड़ लेते हैं, तो आपके पर्सन ने भी एक ही चीज को पकड़ा हुआ है कि गलती आपकी है, वो तो बिल्कुल सही है। आज आपके पर्सन ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन की सच्चाई जो है वो लोगों के सामने आती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि आज आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है, और जब इंसान को किसी की याद आती है तो वो ये सोचता है कि मैंने इसको क्यों छोड़ा, फिर वो ये सोचता है कि मेरी गलती थी या इसकी, और उसके बाद वो ये क्या करता है, वो ये करता है कि सामने वाले की गलती मानता है और अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है, ताकि वो अपनी नजरों में सर उठाकर चल सके। तो आपके पर्सन भी शायद इसीलिए आज आग बबूला हो रहे हैं, क्योंकि
उन्हें आपकी याद आ रही है। आज ना चाहते हुए भी आपके पर्सन को वो सब चीजें याद आ रही हैं जो कभी आप दोनों के बीच में हुआ करती थी। यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज आपकी रेपुटेशन से कह लीजिए, या आपके फिगर से कह लीजिए, या आपके करेक्टर से कह लीजिए, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं और आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्यों सोच रहे हैं वो आपके बारे में? वो आपके बारे में इसलिए सोच रही हैं क्योंकि आज उन्हें ये समझ में आ गया है कि थर्ड पार्टी ने किस तरह से उन्हें अपने चंगुल में फंसाया और किस तरह से उन्होंने अपने रिलेशन को खो दिया। आज आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं। आज आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो डेविल की तरह हो रही है। आज आपके पर्सन हर हालत में आपको पाना चाहते हैं। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि उनकी लाइफ में तो चाहे जो मर्जी कोई आ जाए, लेकिन आपकी लाइफ में कोई नहीं आना चाहिए। वो आपको अपनी जागीर समझ रहे हैं और जब उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, ये सब सोच करके वो आग बबूला हो रहे हैं। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। उनकी एनर्जी डेविल की तरह हो रही है। वो हर किसी से झगड़ा कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत तो है नहीं कि आपके साथ बात कर सके या सॉरी बोल सके। झुकना तो उन्होंने सीखा ही नहीं है और झुकने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। लेकिन आपके पर्सन आज आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनको आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन नजर आ रहा है और वो आपको हर हालत में आज जो है वो पाना चाहते हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि डेविल का कार्ड ये दिखाता है कि ऐसी एनर्जी में इंसान सही और गलत के बारे में नहीं सोचता और कुछ भी करने के लिए आमादा हो जाता है। और अगर ऐसा होता है और आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी होती है कि इंसान को उस लेवल पर जाकर खड़ा कर देती है जहां से इंसान को कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हो या बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें, क्योंकि ये एनर्जी उनको जीने नहीं दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें बड़ी जल्दी आपसे बात करनी चाहिए। अगर आपकी कोई लाइफ में आया है तो उसे जल्दी से निकाल देना चाहिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी लाइफ में कोई क्यों आ सकता है? ये बहुत सारी चीजें आपके पर्सन को गुस्सा दिला रही हैं और वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। आपसे भी अगर बात होगी तो इसी तरह से चिल्ला के बात करेंगे और उन लोगों से भी वो इसी तरीके से बात करें। लेकिन आपसे बात करने के लिए वो तड़प रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं, आपसे इस विषय पर लड़ाई करने वाले हैं, क्योंकि अपनी गलती तो वो नहीं मानेंगे लेकिन आपको गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। और अगर आपसे करारा जवाब मिल गया, अगर आपने भी उनको वैसे ही जवाब दे दिया जो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम में थे तो आपके पर्सन ने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा। जब आपको उन्होंने छोड़ा तब एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन आज जब आपने अपने आप को स्टेबल कर लिया है तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियां क्यों आ रही हैं, क्योंकि ये इंसान तो पहले भी लालच करके इसने इस रिलेशन को खराब किया और आज भी उसी तरह की चीजें कर रहा है। और अगर आप इन्हें जवाब दे देते हैं या इन्हें वेट करने के लिए कहते हैं, तब आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जहां पर इंसान को रिग्रेट होता है, जहां पर इंसान को आत्मग्लानि होती है, जहां पर इंसान ये सोचता है कि अगर उसने ये ना किया होता तो शायद ऐसा ना होता। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब इंसान खुद को गलत करता है और खुद को गलत कहता है और भगवान के आगे कन्फेस करता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन कन्फेस करें, क्योंकि अगर आप उन्हें सही जवाब नहीं देते या अगर आप उन्हें मूव ऑन करने के लिए कहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि एक इंसान ने धोखा दे दिया, अब मैं दोबारा इसको चांस नहीं देना चाहती, तो आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हर्मिट का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को अब उन सब चीजों का जवाब देना होगा जो उन्होंने आपके साथ गलत किया। आपके पर्सन अगर उन सब चीजों से निकल कर अगर आपके पर्सन को लगता है कि आज भी अगर वो आपसे माफी मांग लें या आपके सामने घुटने टेक दें तो उनकी चीजें ठीक हो सकती हैं, अगर उनके दिमाग में ये आता है। लेकिन अगर वो इसी तरीके से आग बुबला होते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे और इसी तरीके से चिंगारियां बरसाते रहेंगे, तो कोई भी सामने वाला इंसान ऐसे इंसान को माफ नहीं कर सकता। तो अगर आप उनको माफी चाहिए तो उन्हें आपके सामने बड़ी पोलाइटली बात करनी होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर वो पोलाइट होकर आपसे बात करते हैं तो आप तो उन्हें वैसे ही माफ करने वाले हैं। आप तो बस ये चाहते हैं कि आपके पर्सन किसी भी तरह से आपकी लाइफ में आ जाए, बस आपको रिस्पेक्ट करें, जो चीजें आपके बीच में थी उन सब चीजों को क्लियर करें। लेकिन आपके पर्सन के अंदर वो एनर्जी नहीं है, और अगर आपके पर्सन वो एनर्जी को गेन कर पाते हैं तो वो सारी चीजें जो आप डिजर्व करते हैं, वो सारी चीजें जो आपके पर्सन आपको दे सकते हैं और आपसे ले सकते हैं, वो सब चीजें मुझे यहाँ पर होती हुई नजर
आ रही है, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द सन का कार्ड, जो दिखाता है कि भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। तो अगर आपके पर्सन खुद के लिए मेहनत करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब यूनिवर्स भी आपके पर्सन के फेवर में होगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ सॉर्ड्स का, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसके अलावा मुझे 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 8 जो है वो आप दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। आप दोनों का न्यूमरल नंबर हो सकता है, आप दोनों में से किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अगर 8 आपसे रिलेट है, आपका डेट ऑफ बर्थ है या न्यूमरल नंबर है या 8 डेट को आप मिले थे, तो ये रीडिंग जो है वो आपके साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन 2 चीजों को मेंटेन करते रहे। आपके पर्सन ने आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को एंटर किया और खुद को स्टक किया, आपके बारे में सोचना बंद कर दिया। और लेकिन आज आपकी जो यूनिवर्स है वो आपके फेवर में नजर आ रही है, और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं, हर चीज उनकी ड्रेन होती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं, उनकी एनर्जी डेविल की तरह है कि वो आपको पाना चाहते हैं। आज उन्हें आपकी जबरदस्त याद आ रही है और शायद इसीलिए वो हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इस विषय पर आपके पर्सन बड़ी जल्दी आपको कॉल या मैसेज करें, आप दोनों की बातचीत हो। और अगर आपके पर्सन सही मायने में इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।